अब तक बॉलीवुड की हीरा मंडी में तुमने अपने फेवरेट एक्टर्स और आर्टिस्ट को बिकते हुए देख लिया होगा। और हीरा मंडी की वेबसाइट तो फिर भी एक घंटे के रेट पे पैसे लेती हैं, लेकिन ये बॉलीवुड एक्टर्स 15-15 सेकंड की इंस्टाग्राम स्टोरी में बिक जाते हैं। जिन लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रस्तुत करता हूँ। मिडिल ईस्ट में इस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल एक देश है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास के सारे आतंकवादी ठिकानों पर इजराइल की सेना इस समय एक्शन ले रही है, उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर रही है। ऐसा ही हमास का एक आतंकवादी ठिकाना पैलेस्टाइन में इजिप्ट बॉर्डर के पास वाले राफा शहर में भी है। इस आतंकी ठिकाने को भी इजराइल की सेना निशाना बना रही है और भविष्य में यहाँ पे भी बिल्कुल सारे आतंकवादियों को साफ कर देगी। इससे पहले कि इजराइल की सेना और भी बड़ा एक्शन ले, हमास के आतंकवादियों के लिए, उनके समर्थकों के लिए ये अंतिम अटेम्प्ट है अपने आप को बचाने की, विक्टिम होने का दिखावा करने की। इसीलिए दुनिया भर में पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। इनमें से कुछ सक्सेसफुल भी रहे हैं उनको विक्टिम पोर्ट्रे करने में। ऐसा ही ये एक मिस इन्फॉर्मेशन वाला कैंपेन बॉलीवुडियो द्वारा भी चलाया जा रहा है, जिसमें संभवतः ये पैसे लेके इस प्रकार की स्टोरीज डाल रहे हैं। बॉलीवुडियो जो स्टोरी डाल रहे हैं, इनके कारण इन बॉलीवुडियो के फैंस के बीच में सिंपैथी क्रिएट होगी हमास के लिए, उनके आतंकवादियों के लिए। उनको पोर्ट्रे किया जाएगा विक्टिम के रूप में, उनको पोर्ट्रे किया जाएगा फ्रीडम फाइटर्स के रूप में। और बॉलीवुडियो को भला इनकी चिंता क्यों ना हो, वो तो ठहरे ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाले। भारत से हजारों किलोमीटर दूर पैलेस्टाइन के भीतर हमास के आतंकवादी जो AK-47 कैरी करते हैं, वो ठहरे बेचारे भूले भटके मुसलमान। उनको बचाना ही तो ह्यूमैनिटी को बचाना है। क्योंकि मेरे भाई बॉलीवुड ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि इन आतंकवादियों को सताया जा रहा है, बेचारे भूले भटके मुसलमानों को सताया जा रहा है। उन्हें उनकी पीसफुल एक्टिविटीज पीसफुली नहीं करने दी जा रही, जिसमें वो किडनैपिंग और आतंकवाद ही तो कर रहे थे। इन्हीं पीसफुल एक्टिविटीज में बेचारे ये हमास के आतंकवादी बस लड़कियों को नंगा ही तो कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर ही तो कर रहे हैं, बस उन्हें नंगा करके सड़क पे ही तो दौड़ा रहे हैं, उनकी परेड ही तो करवा रहे हैं। असल में जो आतंकवादी हैं ये उन लड़कियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। सोच के देखो कितने समय से वो कोठड़े के भीतर है जहाँ पे उसे टॉर्चर किया गया, जहाँ पे उसके रेप किए गए हैं इन्हीं हमास के आतंकवादियों द्वारा। पर ये दया भी तो दिखा रहे हैं भाई, उसको बाहर निकाल रहे हैं ताकि शुद्ध हवा का अनुभव वो कर सके बाहर, इसलिए उसको नंगा कर दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद उसे परेड करवाई जाती है ताकि उसकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। सही तो कर रहे हैं हमास के आतंकवादी, और बॉलीवुड ये भी सही कर रहे हैं उन आतंकवादियों का समर्थन करके। इसी फेक प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले लोगों में से एक है मोहम्मद सिराज। ये एक भारतीय क्रिकेटर है जो मुझे विश्वास है क्रिकेटर होने से पहले, इंडियन होने से पहले, सबसे पहले वो मुसलमान होगा, स्वाभाविक है। इसीलिए मोहम्मद सिराज को अपने मोमिन भाइयों की चिंता हो रही है, चाहे वो मोमिन भाई हमास के आतंकवादी ही क्यों ना हो। सिराज भी यही स्टेटस डाल रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, उसकी भी आंखें टिकी हुई है उस स्थान पे। पर सिराज भाई मुझे एक बात बताओ, अपने मुस्लिम बिरादरों पे तुम्हें आंखें टिकानी थी तो तुम्हें इतना दूर जाने की आवश्यकता क्या है? तुम हजारों किलोमीटर दूर चले गए, कश्मीर चले जाते, पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश चले जाते, वहां पे अपने मुस्लिम बिरादरों को देख लेते कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने इन स्थान में रहने वाली हिंदू पॉपुलेशन को लगभग वाइप आउट कर दिया है। वहां पे भी तो थोड़ी अपनी आइज टिका लेते। इतना सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? रिलीजन के आधार पर इन्हें हजारों किलोमीटर दूर एक आतंकवादी संगठन विक्टिम के रूप में दिख जाता है, लेकिन अपने देश के भीतर इन्हें आतंकवादियों द्वारा जो लोग मारे जा रहे हैं वो हिंदू इन्हें विक्टिम के रूप में नहीं दिखते। जिन हिंदुओं का सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है वो लोग इन्हें नहीं दिखते। कश्मीर के भीतर नहीं, पाकिस्तान के भीतर नहीं, बांग्लादेश के भीतर नहीं। वहां पे ये लोग अंधे हो जाते हैं, वहां पे ऑल आइज के कोई स्टेटस नहीं डालते, वहां पे ये धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अच्छा है मैं अंधा हूं। क्या कभी इन हिपोक्रेट बॉलीवुडियो को पाकिस्तान में रहने वाली अंडर एज हिंदू बच्चियों का दुख नहीं दिखा, जिनकी हर वर्ष हजार की संख्या में सबसे पहले किडनैपिंग होती है, फिर उनके रेप होते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया जाता है और किसी मुसलमान की तीसरी या चौथी बीवी बना दिया जाता है, जिसके बाद वो किसी मुसलमान के घर में झाड़ू पोछा करती है और अपना रेप करवाती है। उसे करवाना ही पड़ता है जीवित रहना है तो। सच्चाई यह है कि काफिर हिंदुओं के लिए बॉलीवुड अपने आंसू नहीं बहा सकते। सबसे पहले तो उनका मेकअप खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने आंसू बहा सकते हैं। वो मर्सी पिटीशन लिख सकते हैं आतंकवादियों के लिए, वहां पे वो रो भी सकते हैं आतंकवादियों के मरने पे। आतंकवादियों के साथ तो बॉलीवुड चाय भी पी सकते हैं, उनके साथ घनिष्ठ मित्रता भी रख सकते हैं। जिन काफिर हिंदुओं की बच्चियों को उनके रिलीजन के कारण टारगेट किया जा रहा है, उनके मास किए जा रहे हैं, मास किलिंग की जा रही है, मास फोर्सफुल कन्वर्जन किए जा रहे हैं, उनको बचाने के बारे में मत बोलो भाई इन राक्षसों से। बॉलीवुड वो नहीं कर सकते, बॉलीवुड उसके बारे में कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डाल सकते। वो राक्षस तो उन्हीं की बिरादरी के हैं जो उनका रेप कर रहे हैं उन हिंदू बच्चियों का। और बॉलीवुड बनाए इन राक्षसों को रोकने के लिए क्या कहेंगे, वो भी तो अपनी बेटियों के साथ यही कर रहे हैं। इस इंसिडेंट से तुम्हें एक और चीज पता चलती है कि बॉलीवुड ये किसी के सगे नहीं है। अपने अमीरों वाले लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लोग आतंकवादियों का भी समर्थन कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में। जिन बॉलीवुडियो की फिल्में इसमें फ्लॉप चल रही हैं वो सब इस प्रकार की स्टोरीज डाल रही हैं, तो मेरे लिए देखना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जो बिकता है वो बॉलीवुड है। पर मैं हैरान तब हुआ जब रोहित शर्मा, जो कि करोड़ों रुपए कमाता है क्रिकेट से, रामचरण जो कि फिल्मों के कारण करोड़ों रुपए कमाता है, उन दोनों की पत्नियां भी यही फेक नैरेटिव डाल रही हैं, इसी प्रकार के पेड ट्रेंड का हिस्सा बन रही है। मैं सोच रहा था कि क्या उनको भी किसी प्रकार की पेमेंट प्राप्त करनी है या फिर कोई फेवर प्राप्त
करना है या फिर किसी प्रकार की रेपुटेशन होनी चाहिए है किसी प्रकार के सोशल सर्कल में। भला ऐसा क्या कारण हो गया? फिर मैं मान के चलूं रोहित शर्मा या फिर रामचरण ये अपनी ही पत्नियों के साथ अपना पैसा साझा नहीं करते, अपनी ही पत्नियों को अपना कमाया करोड़ों रुपए में से ये पैसा नहीं दे रहे, जिसके कारण इनकी पत्नियां 15-15 सेकंड की इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने आप को बेच रही हैं। ये हमास के आतंकवादियों के लिए नैरेटिव चला रही है, कितनी दुख की बात है। दूसरी ओर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा है, जो कि एक एक्ट्रेस है, उसके सिवा एक मुसलमान भी है। कुछ महीने पहले जब ये इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ये एक्ट्रेस इजराइल में ही थी। इसने स्वयं अपनी आंखों से हमास के आतंकवादियों की क्रूरता देखी थी, वो किस प्रकार बमबारी कर रहे थे वो देखी थी। ये स्वयं बता रही थी कि इसे डर था कि वो मारी जाएगी, तो ये अपना आभार प्रकट कर रही थी इजराइल को, इजराइल की सेना को, भारत की एम्बेसी को, भारत सरकार को, कि उन्होंने इसकी सहायता की, इसको सुरक्षित भारत तक पहुंचा दिया वापस। I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. उस समय वो जिस प्रकार के वीडियो कन्फेशन दे रही थी जो तुमने अभी अभी देखे, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो रिलीजन को साइड में रख के आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में देख सकती है, आतंकवाद का विरोध कर सकती है, क्योंकि स्वयं भी वो उस आतंकवाद की विक्टिम बनी है। तो स्वाभाविक था मेरे लिए ये सोचना कि वो आतंकवाद को बुरा मानती होगी। पर यहाँ पे भी हमारे हाथ केवल डिसअपॉइंटमेंट लगी है। वो इसी प्रकार की इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रही है, यही फेक नैरेटिव डाल रही है, यही हमास के आतंकवादियों के लिए यही प्रोपेगेंडा कर रही है। बॉलीवुड जिस प्रकार हिंदुओं के विरुद्ध अपनी फिल्मों में प्रोपेगेंडा करता है, हिंदुओं के सिस्टमेटिक जेनोसाइड को इग्नोर करता है, और वहीं दूसरी ओर रिलीजन के आधार पर हमास के आतंकवादियों का समर्थन करता है, ये सब हमने देख लिया है। तो अब किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा, वो वाला कार्ड भी नहीं खेल सकते कि हम तो पहले आर्टिस्ट हैं, हम कोई रिलीजन वाले नहीं हैं या फिर हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। वो वाले दिन गए जब लोग आसानी से मूर्ख बन जाते थे। अब लोग स्पष्ट रूप में देख सकते हैं बॉलीवुड को सही कारणों से बाइकआउट किया जाता है, इसी प्रकार बाइकआउट किया जाना चाहिए। हमारे लिए हमारा स्वाभिमान अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी गंदी क्रिंजी फिल्में देखने हम क्यों जाए, क्यों हम टिकट के पैसे तुम्हें दें, ताकि तुम्हारी एक दिन इन्फ्लुएंस बढ़ सके, जिस इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके तुम हमास के कहीं आतंकवादियों का समर्थन कर सको। भविष्य में तुम इसी इन्फ्लुएंस का प्रयोग करोगे हमारे विरुद्ध। जब हम पे आतंकवाद होगा तो तुम आतंकवादियों को विक्टिम के रूप में पोर्ट्रे कर रहे होंगे। क्या हम अपनी ही मृत्यु के लिए तुम्हें फंड करेंगे, तुम्हारी टिकट खरीदेंगे, तुम्हारी गंदी क्रिंजी फिल्में देखेंगे? भूल जाओ, ये संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके सिवाय नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर दबाओ।